बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर सिलसिलेवार तरीके से। और सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर गिने चुने इलाकों में ओले पड़ने की संभावना बनती नजर आ रही है। अगली खबर आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई बता दें, यहाँ भी छुटपुट हिस्सों में ओले पड़ने की संभावना है, यानी अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में ओले पड़ सकते हैं। पंजाब के बारे में बताया तो इक्का दुक्का जगहों पर यहाँ भी ओले पड़ने की संभावना है। आगे जो खबर है बड़ी खबरों में वो है रायलसीमा से जुड़ी हुई, जहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है, यानी रायलसीमा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान पर नजर डालें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो यदि मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस क्षेत्र के लिए किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें जिन क्षेत्रों को आप हरे रंग में देख रहे हैं उनके बारे में बता दें। ये वो क्षेत्र हैं जिनको लेकर फिलहाल किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन जो पीले रंग में क्षेत्र हैं उनको लेकर नजर बनाए रखने की जरूरत है, यानी थोड़ी सावधानी जरूर बरतें, मौसम के मिजाज पर ध्यान दें। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से। तो यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के अलावा यहाँ पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। इसी तरीके से पंजाब हरियाणा में भी बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में फिलहाल यहाँ को लेकर किसी तरह का अलर्ट नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगह नजर बनाए रखें, क्योंकि गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरीके से दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है, नजर बनाए रखें। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के अलर्ट के बारे में बताते हैं। बारिश कहां कहां होगी, कहीं ज्यादा होगी या कम होगी, इसके बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर लेते हैं तो देखिए अनेक जगहों पर यहां पर बरसात होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड की बात करें तो कई जगह यहां भी बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर रुख करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हालांकि हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम। देखिए यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की जो संभावना है वो कई जगह पर है। इसके अलावा अगर हम नीचे की ओर आएँ तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके अलावा केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तरी कर्नाटक, इन सभी जगहों पर कई जगह बरसात हो सकती है। तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन भीतरी दक्षिण कर्नाटक में बारिश होने की संभावना नहीं है। अब हम रुक करते हैं मध्य भारत की ओर और आपको बताते हैं कि वहां पर किस तरह का अलर्ट है या फिर किस तरह की बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ पर बरसात नहीं होगी, लेकिन वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, यानी अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम के चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा हाल। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से। तो आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के साथ यहाँ पर तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। उत्तराखंड की बात करें तो बारिश हुई है और साथ ही साथ यहाँ कहीं कहीं ओले भी पड़े हैं। और इसी तरीके से पंजाब और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। कहीं कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई है। इसी तरीके से असम में भी ज्यादातर जगहों में बारिश हुई है, तेज हवाएं भी चली है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा देख सकते हैं गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश के साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। तमिलनाडु में भी बारिश के साथ तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। केरल में भी ज्यादा जगहों पर बारिश हुई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से तेलंगाना और रायलसीमा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुक करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर
पर अगर आप नज़र डालेंगे तो देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है, तेज़ हवाएं भी चली हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। मराठवाड़ा की बात करें तो बारिश के साथ यहाँ भी ओले कहीं कहीं पड़े हैं। तो ये तो बात हुई कि कैसी स्थिति रही पिछले 24 घंटों में मौसम की। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, कहाँ सामान्य से ऊपर रहा और कहाँ नीचे लुढ़का। तो तापमान के हाल में सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान के बारे में। अधिकतम तापमान में शुरुआत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ। तो इन सभी राज्यों में आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान नीचे लुढ़का है। 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान यहाँ पर कम दर्ज किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल है। आगे आपको बताते हैं बिहार और उड़ीसा के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। बिहार और उड़ीसा में भी अधिकतम तापमान में सामान्य से कमी दर्ज की गई है। नजर डालते हैं मध्य भारत पर। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे लुढ़का है। सामान्य से यहाँ पर अधिकतम तापमान कम ही रहा है। नजर डालते हैं अब गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो कम दर्ज किया गया है। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं अब दक्षिण भारत पर, तो जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। सामान्य से यहाँ भी अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी। आइए अब रुक करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम को ओर। तो यहाँ पे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा है। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर में 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। और अधिकतम तापमान के बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। शुरुआत करते हैं असम मेघालय से। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। हालांकि अधिकतम तापमान में हमने आपको बताया था कि गिरावट हुई है, लेकिन न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज़्यादा रहा है। इसी तरीके से अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो लगातार राजधानी दिल्ली के रिज में यहाँ पर 17.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। आइए अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों पर, वहां पर कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर
व्यावसायिक फार्म तक। मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं, यानी वायु गुणवत्ता। तो देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही, सुधरी बिगड़ी, क्या हालात है वहाँ के, आइए नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी समय बाद यहाँ पर वायु गुणवत्ता अच्छी की श्रेणी में आई, 79 है। पटना में भी वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। कल भी हमने ऐसी स्थिति देखी थी, 137 है। पुणे में 47 है वायु गुणवत्ता, जो कि 50 से नीचे है, यानी काफ़ी अच्छी यहाँ पर वायु गुणवत्ता पुणे में बनी हुई है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता 50 है, और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये भी अच्छी की श्रेणी में है। अहमदाबाद में 104 है, जो कि सिर्फ 4 अंकों पर होने की वजह से संतोषजनक श्रेणी में पहुँच गई यहाँ की वायु गुणवत्ता। मुंबई में 63 है, और ये भी अच्छी की श्रेणी में है, यानी 50 से ऊपर, हालांकि 100 से नीचे 63 है यहाँ की वायु गुणवत्ता। और आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल है वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शनिवार रविवार को गरज चमक के साथ तेज यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। सोमवार मंगलवार को हालांकि मौसम थोड़ा सुधरेगा, लेकिन फिर भी धूप और छांव का खेल चलता रहेगा। अधिकतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हैं 2 डिग्री से उतार चढ़ाव यहाँ पर अगले 4 दिनों में हो सकता है। उत्तराखंड के मसूरी जाना चाहते हैं तो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तराखंड के मसूरी में फिलहाल यहाँ पर बारिश होने की, हालांकि उत्तराखंड में बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन मसूरी में अगले 4 दिनों में बारिश की स्थिति नजर नहीं आ रही है, लेकिन धूप जरूर खिलती रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाना चाहते हैं तो शनिवार को यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी धूप रहेगी, लेकिन उसके बाद तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी हो जाएगा। रविवार को जहां 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ सकता है, बादल भी छाए रह सकते हैं। सोमवार मंगलवार को चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान देख सकते हैं आप 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रह सकता है। बिहार के गया की बात कर लेते हैं। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी चटक धूप रहेगी। तापमान भी आप देख रहे हैं 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है, और 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस बिहार के गया में अगले 4 दिनों में तापमान की ऐसी स्थिति रहने की संभावना है, यानी गर्मी यहाँ पर आपको ज़रूर महसूस होगी। 39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगले 4 दिनों में यहाँ पर पहुँच रहा है। असम के सिलचर जाना चाहते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि असम में भी बारिश का पूर्वानुमान है अगले 24 से 48 घंटों में। शनिवार रविवार को आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। सोमवार मंगलवार को हालांकि थोड़ा मौसम में सुधार होगा, लेकिन तभी बादल छाए रहेंगे, धूप भी बीच बीच में खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, जिसमें पहले 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। सिक्किम के गंगटोक जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन देख सकते हैं आप यहाँ पर शनिवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, और रविवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। उसके बाद सोमवार मंगलवार को फिर से अच्छी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा गंगटोक में। तो सिक्किम के गंगटोक जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन मौसम पर जरूर नजर रखें, क्योंकि मौसम यहाँ पर साफ अगले 4 दिन में रहने की संभावना नहीं है। तेलंगाना के निजामाबाद जाना चाहते हैं तो शनिवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद बारिश की राहत है। आप देख सकते हैं रविवार सोमवार और मंगलवार को बादल छाएंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। यानी तेलंगाना के निजामाबाद में ऐसी रहेगी तापमान की स्थिति, मौसम का मिजाज। अब 4 दिनों में से अगर हम पहले भी दिन की बात करें तो बारिश जरूर हो सकती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा मौसम में सुधार होगा। तमिलनाडु के ऊटी जाना चाहते हैं तो शनिवार रविवार को यहाँ पर धूप खिल
खिल सकती है, बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद सोमवार मंगलवार को यहाँ भी बारिश की संभावना है। तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव की संभावना फिलहाल यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाना चाहते हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए कि शनिवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन रविवार और सोमवार को बादल छाए रहेंगे। मंगलवार आते आते एक बार फिर से अच्छी चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री तक पहुँच सकता है मंगलवार तक। न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई औरंगाबाद की, जहां चारों दिन के तापमान के बारे में और मौसम के हाल के बारे में आपको जानकारी दी। गुजरात के अहमदाबाद जाना चाहते तो बिल्कुल ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे गर्मी यहाँ पर बढ़ रही है। शनिवार को जहाँ 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, वहीं मंगलवार आते आते ये 40 डिग्री पार हो सकता है। पहले 2 दिन बादल छाए रहेंगे, थोड़ी आपको धूप से राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद काफ़ी चटक धूप है सोमवार और मंगलवार को। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न जो हिस्से हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहाँ पर उगाए जाने फसलों को देखते हुए क्या है वैज्ञानिकों की सलाह, जिसके अनुसार हमारे किसान खेती कर सकते हैं और कृषि क्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो। तो आज किन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं हम अपनी रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई करें। किसान भिंडी की तोड़ाई कर सकते हैं। भिंडी के खेत में सिंचाई कर लें। यहीं प्याज की बुआई करते रहें। साथ ही मक्के की बुआई कर लें। इसी तरह बाजरे की बुआई कर सकते हैं। वहीं बीन की बुआई के लिए समय उचित है। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही मूंग की बुआई करते रहें। इसके अलावा अरहर की कटाई कर सकते हैं। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करें। छत्तीसगढ़ में प्याज की खुदाई कर लें। साथ ही लहसुन की भी खुदाई करें। यहाँ हल्दी की खुदाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आलू की भी खुदाई कर लें। इस समय पपीते के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान मूंगफली के खेत में सिंचाई कर लें। अभी उड़द के खेत में सिंचाई करते रहें। छत्तीसगढ़ में धान में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। इसके साथ ही गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम लौकी के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। लौकी की अगर हम बात करें तो अपने पोषक तत्वों के लिए जानी जाती है। इसमें कई औषधीय गुण भी है। आयुर्वेद में भी इसे काफ़ी सराहा गया है और ये हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी लाभकारी है और साथ ही किसानों की जेब की सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप लौकी की फसल लेना चाहते हैं तो कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करें, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको लौकी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।